नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो चालाक लोमड़ी है वो गई थी फार्म हाउस। दो फार्म हाउस के ऊपर बात कर, तो उसने उस व्लॉग की शुरुआत जो की है उसमें ये दिखाया गया है, जो इसके फूफा हैं, है ना, वो इसके लिए बहुत सारे फ्रूट लाए। तो इसके लिए बहुत सारे फ्रूट लाए। कहीं पर भी देखो, फूफा भी जो है इसकी केयर में लगे पड़े हैं ना। तो फूफा इसके लिए बहुत सारे फ्रूट लाए। तो इसकी जो बुआ हैं वो ये बोलती हैं कि तेरे पापा जी जो तेरे लिए लेके आए और तू खाती ही नहीं, है ना। तो ये तो वेस्टेज हुआ। फूफा जी से मैं ये बोलूँगी कि ये तो वेस्टेज हुआ, जब आपकी लड़की खाती नहीं तो ख़राब हो जाते होंगे, है ना। और ये मैं नहीं कह रही है, तो आपकी वीडियो ही बता रही है। दूसरी चीज़ फिर जो है, इतने सारे फ्रूट बेकार होने के बाद इतने सारे फ्रूट दिखाए, उसमें हर तरीके का फ्रूट है, पपाया है, वाटरमेलन है और बहुत सारी और भी हैं फ्रूट जो उसमें दिखाए हैं। और फिर इसने दिखाया इतना डिब्बा भर के जिसमें इसे दिखाया जो इसके फूफा है इसके लिए बहुत सारे बिस्किट्स और स्नैक्स लाए हैं, चिप्स है, बहुत सारे नमकीन, बहुत सारे, इतना डिब्बा भर गया था, है ना। वो कह रही है ये डिब्बा भी कम पड़ रहा है, वो डिब्बे ढूंढने लगी। उसके बाद इसकी जो खाना तो ये बनाती नहीं, तो इसकी बुआ ही खाना बना रही है, क्या आप देख सकते हैं, इसकी बुआ ही खाना बना रही है। उसके बाद ये जो तीनों हैं मिलके फार्म हाउस जाते हैं। फार्म हाउस में घूमते हैं, आम के पेड़ देखते हैं, छोटे छोटे आम के पेड़ों में बहुत सारे आम लगे हुए होते हैं, लसोड़े के आप देखते हैं, है ना। और इसने जो है बहुत सारे मतलब पेड़ ही पेड़ जो है घूमते हैं, पूरा फार्म हाउस घूमते हैं। और तो ये फार्म हाउस घूमते और एंजॉय करते हैं। और मोनू की बात भी जो है लाते हैं कि मोनू भैया ने ये पेड़ लगाए थे बहुत, और मोनू भैया जो हैं ये पेड़ लगाए हैं और अब देखो ये इसमें फल आए हैं, ऐसे करके ये मोनू के नाम को भी जिक्र करते हैं। तो अब मैं इनसे एक बात कहना चाहूँगी कि इस लड़की का रिलेशन बुआ से है, ठीक है। इस लड़की का रियल रिलेशन इसकी बुआ से है, फूफा के ब्लड रिलेशन में नहीं आती, है ना। और ये लीगली गोद तो ली नहीं है, लेके आए हैं, ठीक है। तो जब ये मुझे तो एक चीज़ मेरा क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत सारे, ये फार्म हाउस वाली जब मैंने वीडियो देखी तो मेरा ये फूफा बुआ से कहना, जब आपके पास दोनों लड़के थे ऑलरेडी तो इसको लाने की क्या ज़रूरत थी। अब सब यूँ कहेंगे अंधभक्त कि भैया ऐसा ऐसा हादसा होना था, शायद भगवान की मर्जी थी इसलिए आए। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्यों लेके आए, मतलब रीज़न क्या था इसको लाने का। जब आपके पास दो ऑलरेडी लड़के थे तो इसको गोद लेने का, लाने का, यहाँ बसाने का मतलब क्या था 3 साल में जो इसको ले आए। अब दूसरी चीज़ ये आती है, जब ये लड़की पूरे फार्म हाउस में घूमे तो कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, है ना। पर जब सपना फार्म हाउस में गई, देखो इस लड़की का कोई राइट नहीं फार्म हाउस में, क्योंकि जब मैंने राजवीर जब लास्ट वीडियो में वो गए थे, पूरा फार्म हाउस घूमे थे और उसमें अंशु और जो ये चालाक लोमड़ी है और सपना ये भी थे। तो जो है राजवीर जी तो बहुत उदास थे और उन्होंने कहा था मेरे भाई का सपना है और आज मैं यहाँ हूँ तो मुझे बहुत दुख लग रहा है, मेरा मन बहुत भारी है, ठीक है। और उन्होंने ही यहाँ पेड़ लगवा, उन्होंने कहा मैं इस ड्रीम को पूरा करूँगा, मेरे भाई का जो है ये ड्रीम है। तो देखो सगे भाई तो है थे नहीं वो, है ना, ये रही है, इसके पापा ने इसके यहाँ इनके यहाँ इन्हें पटक दिया। तो जिसके ये फार्म हाउस हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे बात को, तो इसके जाने पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब ये सपना फार्म हाउस घूमने गई, जब शिवपुरी आई थी, तो लोगों को इतने चुल क्यों मचे कि ये लालच में आई है। अंशु अभी फार्म हाउस गई थी तो ये इसलिए आई है, तो ये अंशु के पिताजी का नहीं है, क्योंकि अब ये तो सगे पिताजी हैं नहीं। अगर हैं तो मुझे लीगल दिखा दो, अगर इन्होंने इसको अडॉप्ट कर रखा हो तो, क्योंकि भैया बोलने से कुछ नहीं होता। बोल तो मैं भी किसी को पापा दूंगी, मेरे पापा थोड़ी ना बन जाएंगे। अडॉप्शन का पूरा एक लीगल प्रोसेस होता है ना। अब इन्होंने रखा है
तो ठीक है, लेकिन ये इसका ना इसके पिताजी का है जो रियल है और ना इसका है। ये सूरज जी ने लिया था और इसको काफ़ी हद तक जो पूरा करवाया है वो राजवीर जी ने करवाया। तो सपना का पूरा राइट है। जब ये लड़की घूम सकती है अपने बुआ फूफा के साथ इस फार्म हाउस में, तो सपना क्यों नहीं घूम सकती? सपना ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि सपना नहीं घूम सकती? तो क्या लालच दिखा दिया भाई? सपना के पति का पैसा लगा, सपना सूरज जी ने खरीदा, तो इसमें कहाँ से गंद आ गई? कहाँ से सपना लालची हो गई? वो घूमने गई थी बस, उसने ये नहीं कहा था कि फार्म हाउस मेरा नाम कर दो, आज के आज ही कर दो। जबकि जो द रॉड चैनल है उसमें तो सपना भी व्लॉगिंग करती थी, तो हक तो जो पैसे की कमाई है राजवीर जी और सपना दोनों की थी। तो सपना का भी पैसा लगा हुआ है, उसका पूरा राइट है, उसके बच्चों का राइट है, उसके पति का हक है, उसके पति ने बनवाया है ना, इसका तो कोई राइट भी नहीं। जब ये जा सकती है, इसके जाने में किसी को चुल नहीं, तो वो कैसे लालची हो गई? तो इसका मतलब जब सपना को लालच है तो इसका मतलब चालाक लोमड़ी को भी लालच है। लालच में ही तो पड़ी है कि सारा का सारा फार्म हाउस मेरा हो जाएगा बुढ़े बुढ़िया के मरने के बाद। और फार्म हाउस तो फार्म हाउस, मेरे माँ बाप के पास भी सब कुछ होगा, है ना, घर वाला शिवपुरी वाला भी हो जाएगा, फार्म हाउस भी हो जाएगा, और इधर उधर जो भी होगा वो भी ये बुढ़ऊ मेरे नाम करा ही देंगे। क्योंकि क्या बोलूँ, मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि जो फूफा जी हैं, जब बुआ के लिए इतने फल नहीं लाए, बुआ के लिए इतने बिस्किट नहीं लाए, उसने कहीं पर भी बुआ ने ये नहीं कहा कि ये मेरे लिए लाएं, उसने कहा ये मेरे लिए लाएं। आप समझो, बुआ के लिए कुछ नहीं, फल फ्रूट बुआ ने कहा ये तेरे पापा तेरे लिए लाएं। बुआ फूफा फल फ्रूट बिस्किट नमकीन सब चीज़ों से इसकी केयर कर रहे हैं, स्कूटी दिला दी, है ना, और हर चीज़ों से इसकी केयर हो रही है। फूफा हर बात सुन रहे हैं, गाल से गाल चिपका के इसकी हर बात सुन रहे हैं। ये लड़की फार्म हाउस चले जाए तो फूफा के मुँह से हलक से आवाज़ नहीं आई। पर जब सपना अपनी बच्चियों के लेके गई, जब उन बच्चियों के बाप का है ये फार्म हाउस, सपना का भी पैसा लगा हुआ है, तब फूफा के हलक से बहुत आवाज़ें आती, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है तुम एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो। इसके जो फूफा का जो भी नाम हो, मुझे नाम नहीं पता, पर लीगली ये कहलाएगा सपना और बच्चों का ही। याद रखना अंशु, कर्मा बहुत बड़ा होता है। मैं कहती हूँ कर्मा बहुत बड़ा होता है। तुम अभी भी अपनी गलतियों को सुधार लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस वाहियात घटिया सोच की वजह से कर्मा इन बुढ़े बुढ़ियों पे तो पड़ा ही है कि दोनों बेटे चले गए। कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही किसने गलत करा, बुढ़ाऊ ने गलत करा, बुढ़िया ने गलत करा, जिसने भी किया, इन दोनों बुजुर्गों ने कुछ तो किया। अगर मैं भी गलत करूँगी मेरे साथ वो आज नहीं, कल नहीं, 7 साल बाद, 10 साल बाद ज़रूर आता है। तुम जो कर रही हो, तुमने जो उन बच्चियों के सारे रास्ते बंद कर दिए ना, ईश्वर ने उन बच्चियों की माँ के लिए सारे रास्ते खोल दिए। आज तीनों चैनल ग्रो हो रहे हैं। अब वो अपनी लड़की अपना बिजनेस भी खोल लेगी, सपना, वो तो आगे बढ़ जाएगी। तुमने तो रास्ते बंद कर लिए। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, याद रखना, चालाक लोग सारे, तो ईश्वर रास्ते खोलता है। उन बच्चियों के लिए भी खुला, वो देखो पढ़ने जाती है अच्छे से, उनकी माँ पढ़ा रही है, सारे चैनल ग्रो हो गए, है ना, गोल्डन तक पा लिया, अब डायमंड तक पहुँचेंगे, डांस का खोल लिया, आरूही और आरू का जो है चैनल भी बन गया। वो लड़की कामयाब हो रही, ईश्वर ने सारे रास्ते खोल दिए। पर तुम्हारा क्या रास्ता खुला हुआ है? तुम्हारा कोई रास्ता नहीं खुला। कोई तुम्हारे घर आता नहीं देखा मैंने, कि कोई रिश्तेदार भी, इवन तुम्हारे सगे माँ बाप भी तुम्हारी बुआ के देखने तक नहीं आते। बुआ को तो छोड़ो, तुम्हें तक देखने नहीं आते। इतने दिनों से तो मैं भी देख रही हूँ कि तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें देखने आए हो, है ना। दूसरी चीज़, कोई रिश्तेदार इनके यहाँ नहीं फटकता, कोई आसे पड़ोसी नहीं आता। गलती से एक चाची इसका ब्लाउज ठीक करने आ गई थी, कोई नहीं आता। इवन तुम्हारे फ्रेंड सर्कल भी मैंने नहीं देखे। तुम सिर्फ व्लॉगिंग फैशन। तो कर्मा का डर अगर थोड़ा है, ईश्वर का अगर डर थोड़ा है, तो फिर भी संभल जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ चालाकियाँ सीखी हैं, अभी भी वक्त है। क्योंकि मैं नहीं चाहती
कि कर्मा लौट के तुम पे आए, क्योंकि ऑलरेडी इन बुजुर्गों पे पड़ा हुआ है, दोनों बच्चे ही चले गए, है ना। तो तुमने जो गलतियां करी, वक्त है, अगर वक्त है तो सुधर जाओ, नहीं तो कर्मा फिर तुम भी यहीं होंगे और मैं तुम पे रिएक्शन बना रहे होंगे कि अंशु के साथ कुछ ऐसा ऐसा हो गया है। मैं ये बद्दुआ नहीं दे रही, पर मेरा भी जीवन का अनुभव है, ये बाल मेरे ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, है ना। तो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तुमने मतलब वहाँ गई, पर जब वो गई तो तुमने इतनी भर भर के उसको गालियाँ पड़वाई। ईश्वर ने उसके लिए सारे राह खोल दे, पर तुम्हारी क्या राह है? तुम तो यहाँ लालच में पड़ी हो, तुम्हारे लिए कोई राह नहीं खोली, है ना। और ये जितने भी लालच में तुम पड़ी हो ना, लालच एक बुरी बला है। जब यहाँ से तुम लालची से जाओगी ना, ऊपर लेके छाती पे मूंग के दाना मुँह ये लेके जाओगी, क्या नाम है, फार्म हाउस ना कोई घर, खाली हाथ आई थी तुम, खाली हाथ जाओगी, और कर्मा जरूर आएगा। तुमने उन बच्चों के सारे रास्ते बंद कर दिए, उन बच्चों की हाय तुम पे और तुम्हारे सगे माँ बाप पे ज़रूर पड़ेगी, ये मेरा मानना है। अभी भी उन बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता, उन बच्चों के तुमने सारे रास्ते बंद कर दिए। बड़े शर्मिंदगी वाली बात है। और तुम संस्कारों की बातें ना अपनी ज़ुबान से मत निकाला करो, क्योंकि तुम्हारी ज़ुबान खींचने का मन करता, ये कंटा पूरा खिंचा के मारने का मन करता है कि तुम्हारे पाँचों छप जाए। मैं तुम्हारी सगी माँ होती तो तुरंत, अगर इतनी कंट्रोवर्सी होती तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से यहाँ से लेके जाती कि तेरी वजह से घर बर्बाद हो रहा है। मैं तुम्हारी सगी माँ की तरह यूँ तकती नहीं रहती कि अब क्या हो रहा है। और तुम्हारी माँ आज तक नहीं आई, जब से मैं भी देख रही हूँ, आज तक तुम्हारी माँ नहीं आई। रीज़न क्या है? तुम्हारे माँ बाप तुमसे ही मिलने क्यों नहीं आते? रीज़न क्या है? तुमने झूठी वीडियो बना दी, तुम्हारी माँ बीमार, तुम्हारी ये वाली मम्मी बीमार हो गई, आए तुम्हारे माँ बाप देखने। तुम्हारा पड़ोसी भी अब तुम वीडियो नहीं बनाया, गालियाँ खा खा के, निकम्मा ठरकुल्ला साला, सपना के लिए छाप रहा था वीडियो, गाली खा खा के अब अपने ब्लॉग बना रहा है। लेकिन अभी भी सुअर को अक्ल नहीं आई, अभी भी टाइटल पता नहीं क्या क्या डाल रहा है, उसके ऊपर भी बनानी है, बहुत सुअरपंती छा रही है उस पर, साले पे हट। तो मैं तुम लोगों से कहूँगी, एक नंबर के वाहियात सोच वालों, अपनी सोच बदलो। फार्म हाउस तुम गई, तुम कुछ नहीं, सिर्फ सपना को तुमने गालियाँ पढ़ाई, और वो गालियाँ जो है ना, उल्टा उस पर आशीर्वाद बन के ही आई हैं। और हमारी ब्लेसिंग्स हैं सपना के ऊपर, और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबकी भी ब्लेसिंग सपना और बच्चियों के साथ है। तो कितना एड़ी चोटी का जोर लगा फार्म हाउस के लिए, खूब घूम, लसोड़े ढूंढ, आम ढूंढ, अमरूद ढूंढ, लेकिन तू सर्फ एक्सल की तरह इतनी यूँ गायब हो जाने वाली है, ये याद रखियो। क्योंकि धब्बे ना यूँ धुल जाएंगे, सर्फ एक्सल की तरह तेरे यूँ धुल जाएंगे, समझ में, यूँ धुल जाएगी तू, देखने पे भी नहीं मिलेगी। ऐसा कर्मा लौट के आएगा, ध्यान रख लियो, मेरी बात पे गांठ बांध लियो, ये लिख के ले ले, आज की तारीख और आज समय लिख के ले ले। आज एक दिन मैं ही तेरे पे वीडियो बना रही होंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, और खूब सारा प्यार दो वीडियो पे। दोस्तों प्यार नहीं दे रहे, 1,000 व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आए, है ना। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करो, और मैं औरों पे भी बना रही हूँ वीडियो, अब उस पर थोड़े थोड़े व्यूज़ आने लगे हैं। आपका प्यार रहा तो हम इस महीने शायद 3K का फैमिली क्रिएट कर लेंगे। तो अपना ध्यान रखो दोस्तों। लव यू ऑल, लव यू, लव यू ऑल, लव यू।